ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। गोमठ सार जीव कांड का मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ है। स्वाध्याय की पूर्व क्रिया प्रतिष्ठापन की हो चुकी है। सिद्धम शुद्धम पणमीय चिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज की अमर कृति गोमठ सार जीवकांड के माध्यम से आप सब संसारी अशुद्ध जीव की प्ररूपणा को, उसके वर्णन को जान रहे हैं और अंत में, ग्रंथ के अंत में सिद्ध पद को प्राप्त शुद्ध आत्मा का वर्णन किया जाएगा। क्योंकि शुद्ध आत्मा का वर्णन तो सिद्ध अवस्था में हो ही चुका। अब जो अशुद्ध जीवात्माएं संसार के अंदर हैं, उनको अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध बनाना, इस प्रक्रिया की ओर ले चले हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने मंगलाचरण के पश्चात द्वितीय गाथा में सर्वप्रथम 20 प्ररूपणाओं के नाम बताए। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग। 14 मार्गणाएं 14 रूप में और बाकी 6 को उसमें गर्भित किया, तो 14 और 6 20 होते हैं। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का कथन किया। पुनः बताया गुण जीवा पद्धति जो है, यानी गुणस्थान और मार्गणा, ये 2 मुख्य प्ररूपणाएं हैं। गुणस्थान के बारे में कहा कि इसके संक्षेप और रोग, ये 2 पर्यायवाची नाम हैं। ये गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से बनते हैं और विस्तार और आदेश ये मार्गणा की पर्यायवाची नाम है। ये अपने अपने कर्म के उदय से संभव होते हैं। पुनः गुणस्थान का लक्षण आपने जाना कि किस प्रकार से दर्शन, मोहनी आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाओं की होने पर जो परिणाम होते हैं उनको गुणस्थान कहते हैं, और परिणाम से युक्त जो जीव होते हैं उनको सर्वज्ञ देव ने उस गुणस्थान वाला जीव कहा है। पुनः आगे जाते हुए आचार्य देव ने गुणस्थान के लक्षण के पश्चात गुणस्थान की संख्या बताई 14। 14 के नाम आपने जान लिए हैं। पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान की बात आई तो सीधी सादी बात होती है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जो अश्रद्धान होता है उसको कहते हैं सीधा सीधा मिथ्यात्व। और उसके 5 भेद भी आपने जान लिए: एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सासाधन गुणस्थान का वर्णन भी हो चुका है। आप थोड़ा सा और डिटेल में उसको जानिएगा कि इसमें कहा 8 नंबर की गाथा है। आदिम सम्मत तद्धा समयादो छावलित्तिवासे से अण अन्न दरुद यादो नासी सम्मोति शासनक कोसो। सासाधन गुणस्थान का दूसरा नाम जगह जगह शासन भी आया है, और उससे समझ लेना सासाधन यानी आसाधना के साथ बनने वाले गुणस्थान का नाम सासाधन है। आसाधना किसकी? सम्यक्त की। आसाधना, विराधना, इसको आपको समझना है कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व, किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को जब प्रथमोपसम पहली बार जो सम्यक्त होता है उसका नाम है प्रथमोपसम। उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्यात्व प्रकृति, इन 5 के उपसम से अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। और द्वितीयोपसम, वह शब्द इसमें कहा है आदिम सम्यक्त्वाद वा, यानी द्वितीयोपसम सम्यक्त्व दर्शन सम्यक्त के होने पर अंतर मुहूर्त काल में से जब जघन एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण समय शेष रहे, उतने काल में
अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी के भी उदय आने से सम्यक्त की विराधना जब होती है तो सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसको शासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। यह है सिद्धांत की भाषा, पुस्तक की भाषा। अब ये आसाधना क्या है, ये गुणस्थान क्या है, तो ये ऑटोमेटिक प्लांट के समान आत्मा के अंदर व्यवस्था चलती है। इसको आपको ऐसे जानना है कि किसी जीव ने जब पहली बार जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो एकदम उसका चतुर्थ गुणस्थान बनता है और अंतर मुहूर्त के अंदर ही प्रथमोपसम सम्यक दर्शन से जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात मैं बता रही हूँ, उसको एक बार मिथ्यात्व तो होता ही होता है। तो जब चौथे गुणस्थान से उसको सम्यक मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व, पहले अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हम कहें, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो नीचे गिरता है। तो नीचे गिरने में उसके सासाधन गुणस्थान निश्चित बनता है क्योंकि सम्यक्त की विराधना होती है और वो मिथ्यात्व में आता है। इसका उदाहरण दिया कि सम्मत रयण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समय विमुहो नासिय सम्मत तोसो शासन नामो मुने यवो। ये उदाहरण दिया कि सम्यक्त रूपी कोई रत्न पर्वत है, उस रत्न पर्वत के शिखर से कोई प्राणी गिरा और वह मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है, आने वाला है भूमि पर, शिखर से कोई पर्वत से गिर करके और जमीन पर गिरने वाला है। लेकिन उससे पहले जितनी देर तक बीच का काल रहा, उसमें कहा कि जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है तो उसके सासाधन गुणस्थान उतनी देर के लिए, केवल छोटा सा अंतर मुहूर्त होता है, उतनी देर के लिए वो बन जाता है। तो ये तो आपको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की बात हमने बताई। और एक सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि से मतलब जिसने पहले कभी जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया था, उसके बाद पुनः मिथ्यात्व में गया, तो अब जब अगली पर्याय के अंदर वह मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तब उसके 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, इसको ध्यान से सुनना आप। तो जब उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, अब उस समय नहीं, वो द्वितीयोपसम बाद, ये सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि को जब एक बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा तब उसके अगर सम्यक्त प्रकृति का उदय आता है तो वह उपसम से क्षयोपसम सम्यक दर्शन में चला जाएगा और चतुर्थ गुणस्थान उसका बना रहेगा। अगर सम्यक्त मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र प्रकृति का उदय आता है तो वो गिर करके तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा। और अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो सासाधन गुणस्थान में, यानी कि उसका फिर सम्यक्त की विराधना हो गई और फिर वो मिथ्यात्व में आता है तो उसमें सासाधन गुणस्थान बन जाता है। ये एक प्रक्रिया हुई सादी मिथ्या दृष्टि की। और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की जो बात है वह जब मुनिराज उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं, समझे ना, उपसम श्रेणी पर मतलब 7वें गुणस्थान के बाद 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में, तो उनकी अवस्था क्या रहती है कि 11वें गुणस्थान में या तो मरण होगा और या फिर वो गिर करके फिर से 7वें, 6ठे, 5वें, 4थे में भी आ सकते हैं। और अगर कोई मिथ्यात्व में आ गए तो उनके सम्यक्त की विराधना हुई और उनका सासाधन गुणस्थान भी बनेगा। ये भावों के ऊपर है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो एक उदाहरण आता है कि राजा श्रेणिक ने एक मुनिराज के मुख पर जो विकृति देखी और उनको गौतम गणधर ने कहा कि जा करके उन्हें तुरंत संबोधन करो और नहीं तो वो नरक में जाने वाले हैं। तो कारण ये था कि अपने पुत्र की बात को सुनकर उनको पुत्र मोह जागृत हुआ और अपने मंत्रियों के प्रति उनके आर्त रौद्र परिणाम हुए।
एकदम छठे सातवें गुण स्थान से वो मुनिराज उतर करके और मिथ्यात्व में आ गए। मिथ्यात्व में आ गए तो उनसे सम्यक्त की विराधना हुई। और उसके बाद में जब राजा श्रेणिक ने संबोधन दिया तो एकदम मिथ्यात्व से फिर आए होंगे वो, समझो कि अपनी छपक श्रेणी में श्रेणी आरोहण करके, और अंतर मुहूर्त के अंदर ही उनको धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आते देर नहीं लगी और क्षण भर में उन्होंने कर्मों को काट करके क्षीण मोह में पहुंच करके केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली थी। तो ये क्या है, कहने में हमें देर लग रही है, लेकिन जो ऑटोमेटिक प्लांट चलता है, ये कर्म व्यवस्था, जितनी सूक्ष्म कर्म व्यवस्था जैन सिद्धांत में भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रतिपादित है, ऐसा कर्म सिद्धांत आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। इसीलिए तो कहा है कि भावों को हमेशा अच्छे रखो, पता नहीं कब कौन सी आयु बंध जाए। समझो वो मुनिराज आर्त रौद्र ध्यान में भी गए थे, लेकिन उनके आयु का बंध नहीं हुआ था। अगर नरक आयु का बंद हो जाता तो उनकी नरक आयु को कोई टाल नहीं सकता था। श्रेणिक को अगर नरक आयु का बंद हो गया तो छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी नरक आयु, नरक में तो जाना ही पड़ा, कम हो गई तो सातवें नरक से पहले नरक में आ गए। तो ये सब व्यवस्थाएं आपको इन गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि के माध्यम से ही पता चलेगा। ये सासाधन गुण स्थान की मैंने आपको बात बताई कि अनंतानुबंधी कसाय में से यदि किसी कसाय का क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय आ जाता है तो समझो कि सम्यक्त की विराधना निश्चित है। और सम्यक्त की विराधना हुई, मिथ्यात्व में आने वाले हैं, उसके अभिमुख हुए जीव के सासाधन गुण स्थान बन जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व नाम का मिश्र गुण स्थान। तो नौवीं गाथा में आ जाइएगा। सम्मामिच्छुदयेणया जत्तंतर सौवघादिक जेण नय सम्ममिच्छम्प्य सम्मिश्रो होदि परिणामो। बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोग सामूहिक रूप में हाथ जोड़कर गाथा को पढ़ें। ये एक एक गाथाएं भगवान के समान आचार्यों के मुख कमल से निकली हुई गाथाएं अपने अंदर सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण है। पढ़िएगा सब लोग सामूहिक। सम्मामिच्छुदयेणया जत्तंतर सौवघादिक जेण नय सम्ममिच्छम्प्य सम्मिश्रो होदि परिणामो। सम्यक मिथ्यात्वोदयेन च जात्यंतर सर्वघाति कार्येण न च सम्यक्त्वं मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणामः। बड़ा अजीबो गरीब गुण स्थान है, सुन करके ही मन के अंदर शंका आ जाती है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जत्यंतर सौघादिक जेण, जात्यंतर सर्वघाती कर्म के उदय से उसका जो कार्य चलता है, यानी उदय तो आया किसका? सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का, और उसे क्या कहा है? जात्यंतर सर्वघाती है, क्योंकि उसके निमित्त से सम्यक दर्शन आत्मा में बड़ी कठिनता से उत्पन्न होता, मतलब आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। एक सर्वघाती प्रकृति होती हैं और एक देशघाती प्रकृति होती हैं। तो सर्वघाती प्रकृतियां ये जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, ये सर्वघाती है जो आत्मा के सारे गुणों का ही घात कर देती हैं। तो सम्यक दर्शन कहाँ से आ जाएगा? और एक होती हैं देशघाती प्रकृतियां जिससे सम्यक तो अपना बचा रहता है और चारित्र नहीं उत्पन्न होने पाता, या सम्यक के अंदर दोष लगता रहता है सम्यक दर्शन के अंदर। तो आपको मिश्र गुण स्थान का लक्षण जो जानना है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम ना होकर के जो मिश्र रूप परिणाम होता है उसको तीसरा मिश्र गुण स्थान कहते हैं। अब शंका हुई होगी आपके मन में भी
कि सम्यक्त भी रहे मिथ्यात्व भी रहे। दोनों चीज एक साथ कैसे? कहें सर्दी भी लगे गर्मी भी लगे। अरे भाई जब गर्मी लगेगी तो सर्दी नहीं, सर्दी लगेगी तो गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसी शंका और भी शिष्यों ने किया कि ये विरुद्ध दो प्रकार के परिणाम एक ही आत्मा में एक ही काल में कैसे हो जाएंगे। तब आचार्य देव इसका उत्तर देते हैं कि शंका करना ठीक नहीं है। कोई एक व्यक्ति है जिसका एक तो मित्र है और एक कोई शत्रु भी है। सबके साथ में शत्रु मित्र की बात लगी रहती है। एक से हमारी बहुत बड़ी मित्रता है, एक हमारा कोई शत्रु है। तो एक ही काल में दो चीजें हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से इन दोनों धर्मों को एक साथ रहने में कोई विरोध की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ये कर्म का उदय ही आता है जब सर्वज्ञ निरूपित पदार्थ में स्वरूप के श्रद्धान की अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभास माने किसी मिथ्या शास्त्र के पढ़ लेने से या गुरु के कहने से अतत्व श्रद्धान की अपेक्षा से मिथ्यापना भी हो जाता है। तो दोनों ही धर्म एक काल में एक ही आत्मा में घटित हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा तृतीय गुण स्थान का लक्षण आप जानना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।